एप्पल घाटी पर आसमान का अटैक। हिमाचल के जिस कुल्लू को एप्पल घाटी के नाम से जाना जाता है, उस घाटी पर पड़ी है कुदरत की मार। कल बादल फटा था, अब उसका साइड इफेक्ट सीधे आपके घर पर पड़ सकता है। कुल्लू में जो बादल फटा है, उसकी वजह से रास्ते बंद हो गए हैं और सेब की पेटियों के बाजार आने का रास्ता बंद हो गया। हिमाचल के कुल्लू में पहाड़ी नदियों ने मचाई बर्बादी। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी ने मचाई तबाही। यमुनानगर में दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है यमुना का पानी। तो बिहार में दिख रहा है गंगा का गुस्सा। अगस्त का महीना है और मानो मानसून के इस मौसम में कुदरत की अगस्त क्रांति चल रही है। गुरुवार को हिमाचल प्रदेश में बादलों ने विध्वंसक तांडव मचाया था। कुल्लू के कई इलाकों में बादल फटने की घटना हुई थी। एबीपी न्यूज की टीम कुल्लू के उसी आनी और गोगरा के इलाके में पहुंची है, जहां गुरुवार को बर्बादी के बादलों ने तबाही मचाई थी। ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर गुरुवार की है, जब यहाँ बादल फटा था। तब धरती का सीना पत्थरों के प्रहार से छलनी हुआ था। पानी कम हो चुका है, लेकिन बर्बादी के वो जख्म इस धरती पर अब भी जिंदा है। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर सचिन उस जगह पर आ पहुंचे जहां कल सुबह तक एक सड़क हुआ करती थी। अब वहां पत्थरों का कब्जा हो चुका है। क्लाउड बर्स्ट हुआ और लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इस वक्त हम घुघरा गांव जो हैं वहाँ खड़े हैं और उस गांव में जो है फ्लैश फ्लड की वजह से नुकसान जो हुआ है उसकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये एक सड़क है, एक सड़क का पोर्शन था। आपको अगर सामने दिखाएं तो सामने ये एक सड़क है और ये सड़क जो है तकरीबन 25 गाँव को 20 से 25 गाँव को ऊपर जो है कनेक्ट करती है। और इस सड़क का अब नामो निशान जो है वो बचा नहीं है। ये नाला जहाँ आ रहा है, इस नाले के साथ साथ बिल्कुल एक सड़क थी, पर आप बड़े बड़े सिर्फ पत्थर देख सकते हैं यहाँ पे और सड़क का नामो निशान जो है बचा नहीं है। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कुल्लू का ये इलाका एप्पल बेल्ट के तौर पर जाना जाता है। मतलब यहाँ सेब की पैदावार अच्छी खासी होती है। तबाही के बाद सड़क संपर्क भंग हो चुका है, लिहाजा सेब को मंडियों तक पहुँचाने में दिक्कत है। डर है कि ज्यादा दिन तक सेब पड़े रहे तो फिर भारी नुकसान हो जाएगा। चर्चा सेब की हो रही है, तो इसका कुल्लू कनेक्शन जानते चलिए। हिमाचल में सेब की खेती शुरुआत में कुल्लू से ही हुई थी। कुल्लू की पहचान देश में सेब की घाटी के तौर पर है। हिमाचल को सेब से सालाना करीब 4000 करोड़ की आमदनी होती है। इसमें सिर्फ कुल्लू का हिस्सा 500 करोड़ सालाना का होता है। हिमाचल में हर साल 3.5 करोड़ पेटी सेब का उत्पादन होता है। पिछले साल कुल्लू में करीब 55 लाख पेटी सेब का उत्पादन हुआ था। एक पेटी में 25 किलो सेब आते हैं और कुल्लू के सेब की डिमांड देश की तमाम बड़ी मंडियों में होती है। इस साल ज्यादा सेब के उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन जिस तरह से कुल्लू के अलग अलग इलाकों में महीने भर में बादल फटने की कई घटनाएं हुई, उससे बर्बादी हुई, उससे कुल्लू के ऊपरी इलाके में सेब की फसल को नुकसान होने का खतरा बढ़ गया है। जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ ये एप्पल ग्रेडिंग सेंटर है, क्योंकि सेब का सीजन है। सेब जो है तोड़ा जा रहा है, फसल एप्पल क्रॉप जो है उसका हार्वेस्टिंग सीजन है और सेब का काम जो है पूरे जोरों पर है इस तमाम आनी जो वैली है उसमें। और आप देख सकते हैं कि एप्पल सेब का काम जो है। दूसरी तरफ आपको दिखाएंगे कि ये फर्स्ट फ्लोर है, असल में ये छत है, इसके नीचे भी एक तल जो है इस बिल्डिंग का है। और ये सेब की पेटियाँ जो हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं कि सेब की पेटियाँ फर्स्ट फ्लोर है और यहाँ
पूरी तरह कीचड़ से जो है ये सन गई हैं पेटियां, तो कितना बड़ा आर्थिक नुकसान है लोगों का वो भी हम इमेजिन कर सकते हैं। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर सचिन को यहाँ पास के गांव में रहने वाली राजकुमारी मिली। राजकुमारी बता रही है कि कैसे गुरुवार को इस जगह पर तबाही मची। जब मैं सुबह 5 बजे उठी और बाहर धुंध, बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी, बहुत धुंध पड़ी थी और गिड़गिड़ाने की आवाज़ आई। फिर मैं गांव में गई, गांव में देखा, ऊपर से देखा तो वहाँ पे परे नीचे गाड़ियाँ, एक गाड़ी वहाँ पे क्षतिग्रस्त हो रही थी, नीचे को बह रही थी और एक गाड़ी वहाँ सामने उसमें मलबा था और कुलदीप गुर्जी के वहाँ पे सारा वो बाढ़ से चले गया था। वहाँ पंचायत घर के साथ मलबे से फुल था और वहाँ परली साइड उसके साथ एक शेड भी था और शेड में कुछ गाड़ियाँ थी, बुलेट थे और गाड़ी थी, वो भी क्षतिग्रस्त हो गई। इन तस्वीरों को देखकर आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी जब आया होगा तब यहाँ तबाही का आलम कैसा रहा होगा। जिस इलाके में लोगों का आना जाना बंद हो गया है वहाँ एबीपी न्यूज की टीम पहुंची है। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर सचिन और कैमरामैन मनोज सांगवान जान जोखिम में डालकर कुल्लू में आई तबाही की तस्वीरें देश को दिखा रहे हैं। गाड़ियां जहां तहां पलटी हुई हैं, रास्ते का नामो निशान मिट चुका है। जान जोखिम में डालकर इस इलाके के लोग आना जाना कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं घुघरा गांव की, जहां फ्लैश फ्लड की वजह से ये जो सड़क है, ये तमाम सड़क जो है ये बह गई है और गांवों का कनेक्शन जो है, ऊपर तकरीबन 15 गांव हैं, लगभग 5 पंचायतें हैं, उनका कनेक्शन जो है सब डिविजनल हेडक्वार्टर जो है उससे टूट गया है। तो भारी नुकसान जो है, बहुत सारी गाड़ियां जो हैं बह गई हैं इस फ्लैश फ्लड में। अब इस सड़क को जो है रिस्टोर करने का काम जो है यहाँ पे किया जा रहा है और फिलहाल तमाम जो ऊपर गांव में जाने वाले जो लोग हैं उनको जो है इस तरीके से जो ये टेम्परेरी जो पुल, एक लकड़ी जो है डाली गई है और लकड़ी के ऊपर से जो है क्रॉस किया जा रहा है। गुरुवार को बादल फटने की घटना हिमाचल के अलावा जम्मू कश्मीर में भी हुई थी। वैसे हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में इस मौसम में ये आम बात है और इस मानसून की मार पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदान तक है। अब आपको मध्य प्रदेश की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ डिंडोरी में नर्मदा नदी उफान पर है। डिंडोरी के नर्मदा घाट पर बने मंदिर पानी में डूब गए हैं। गुरुवार की रात नदी में बड़े पानी ने घाट किनारों के मंदिरों को डुबा दिया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे मंदिरों के सिर्फ गुंबद नजर आ रहे हैं और मूर्तियां नदी के पानी में हैं। मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में जबरदस्त बारिश हो रही है और हाल ये है कि राज्य के तमाम डैम फुल हो चुके हैं और बारिश का हाल यही रहा तो नदियों के आसपास के इलाके पानी में डूब जाएंगे। धार से लेकर सीहोर तक से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक नदियों का पानी बस्तियों में घुसने लगा है। बात यमुना नदी की करें तो हरियाणा के हथीनीकुंड बैराज से गुरुवार को जो पानी छोड़ा गया था वो दिल्ली में तो शनिवार की रात तक पहुंचने का अनुमान है, लेकिन दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।